नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग सुप्त एक पाद सिरासन की चर्चा करेंगे। सुप्त एक पाद सिरासन का अभिप्राय है जिसमें सुप्त शब्द का अर्थ है लेट जाना और एक पाद का मतलब है एक पैर और सिरासन और सिर आसन में सिर का अभिप्राय है सिर। एक पैर जब आपके सिर के निकट आ जाता है तो उसे हम एक पाद सिरासन कहते हैं और जब हम इसे लेट करके करते हैं तो इसे हम सुप्त एक पाद सिरासन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल इस तरह से लेट जाएं, बिल्कुल शरीर को सहज बना लें, सरल बना लें, कहीं कोई खिंचाव या दबाव न रहे, बिल्कुल सहज हो गया है शरीर। अब आप अपने मन को एकाग्र करें, सजग करें। वैसे तो हमें आसन के समय हर समय मन को सजग बनाए रखना है, लेकिन इस स्थिति में तो पूरी तरह से सजगता बरतनी है। तो पूरी तरह से सजग रहते हुए, जैसा कि पतंजलि ने भी कहा है कि प्रयत्न शैथिल्याम अनंत समापत्तिभ्याम, यानी मन को एकाग्र करते हुए सहजता के साथ अभ्यास करें, जबरदस्ती ना करें, सुखपूर्वक करें। तो आइए अब हम लोग अपने एक पैर को घुटने से मोड़ते हैं और मोड़ करके अब इसे अपने हाथ से इस तरह से पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे हम सिर को हल्का सा ऊपर उठाते हुए पैर के पंजे को सिर के पास लाते हैं और यह प्रारंभिक स्थिति होती है। जब हम धीरे धीरे इसमें दक्षता प्राप्त कर लें तो हम पैर को सिर के पीछे ला करके इस तरह से रख देते हैं और हाथ की हथेलियों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में रखते हैं। दूसरा पैर सीधा रहेगा। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, पूरी तरह से सजग रहते हुए। आइए अब हम दूसरे पैर से इसी क्रिया का अभ्यास करते हैं। प्रारंभिक स्थिति में हम जितना पैर आ सकता है उतना ले आते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, सहजतापूर्वक, शिथिलतापूर्वक। धीरे धीरे हमारा जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता जाए तो हम इसे पैर के पीछे इस तरह से ला करके यह सटा देते हैं और हाथ की हथेलियों को इस तरह से रख लेते हैं। और अब वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह से यह हमारा सुप्त एक पाद सिरासन है। इसके अभ्यास की विधि हमने सीखी। अब इसके बाद हम लोग इसके लाभ और सीमाओं की चर्चा करते हैं। यह आसन बहुत लाभकारी है। आपके पैर की मसल्स बहुत मजबूत और सशक्त हो जाती हैं। पैरों की जो नसें हैं वे भी बहुत सशक्त हो जाती हैं। वहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ जाता है, वहाँ की स्किन बहुत मजबूत हो जाती हैं। तो इस तरह से इसके यह लाभ हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले पैर की कौन कौन सी मसल्स जो है इससे प्रभावित होती हैं। इससे पैर में हमारी थाइस की मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स के साथ उतना ही प्रभाव हमारे हैमस्ट्रिंग मसल पर पड़ता है और उतना ही प्रभाव हमारी सैरोटियस मसल पर पड़ता है। ये तीनों मसल्स बहुत अच्छी तरह से सशक्त होती हैं। उनमें रक्त का संचालन बहुत बढ़ जाता है और उनमें रक्त का संचालन तो बढ़ता ही है, यह हमारे ग्लूटस मसल यानी हिप की मसल्स को भी उतना ही प्रभाव करती हैं। यानी हमारी थाइज और हिप्स की मसल्स, बटक्स की मसल्स, ये बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो जाती हैं। इन्हें रक्त का संचालन मिलता है और जब ये सशक्त होती हैं तो आप आजीवन पूरी तरह से अपने पैरों पर कार्य कर सकते हैं। किसी की सहायता लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी आप बूढ़े भी हो जाएं 80-90 साल के तो आप अपने ही पैरों से अपना सारा कार्य कर सकते हैं। और हिप जॉइंट
जो हमारे शरीर में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। हिप जॉइंट भी बहुत सशक्त होता है, वहाँ की मांसपेशियाँ सशक्त होती हैं, वो जो जॉइंट है वह भी बहुत मजबूत हो जाता है और इससे हमारा पूरा पैर ही मजबूत हो जाता है। और पैर मजबूत होने का सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि हमारा कमर और पेट की मांसपेशियाँ भी मजबूत हो जाती हैं। कमर को तो बहुत अच्छी तरह से यह जकड़ता है, यानी कमर को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करता है। कमर के सारे अंग, जैसे हमारा नीचे लंबर की, सैक्रल की, कॉक्सिजियल की, इनकी वर्टिब्रा बहुत मजबूत हो गई, इनकी नसें बहुत मजबूत हो गई और इनके नसों से जो प्राण शक्ति का संचालन होता है वह अबाधगत से होने लगता है। तो उनसे जितने सारे अंग हमारे जुड़े हुए हैं, जो विसरल ऑर्गन यहाँ पर हैं, जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और इसी के साथ हमारी किडनीज़, हमारा ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सारे अंग बहुत मजबूत हो जाते हैं। और जेनाइटल आर्गन्स, जैसे महिलाओं के साथ है ओवरीज़ है, यूटरस है, ये सारे अंग, फेलोपियन ट्यूब्स है, ये सारे अंग मजबूत हो रहे हैं। और पुरुषों के भी जेनाइटल अंग ये भी बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रक्त का संचालन बहुत तीव्रता के साथ बढ़ जाता है। पूरे शरीर का रक्त कुछ समय के लिए वहीं आकर के ठहर जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वे बड़े मजबूत हो जाते हैं। इसलिए इस आसन का बहुत विशेष लाभ है। अब इसके बाद इसका जो दूसरा लाभ है वह है कि जब आप पैर को पीछे की ओर ले जाते हैं तो उससे आपके गर्दन की भी मसल्स मजबूत होती हैं। गर्दन पर बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। गर्दन पर दबाव पड़ने का ये फ़ायदा होता है कि गर्दन की सारी मसल्स मजबूत हो गई, फिर आपको सर्वाइकल की समस्या नहीं हो सकती है, फिर आपको गर्दन में जो दर्द आदि होता है उसकी समस्या नहीं हो सकती है, पीठ दर्द नहीं हो सकता है, ट्रेपेजियस मसल बहुत अच्छी तरह से खींच रही है तो पीठ दर्द नहीं हो सकता है। और इस तरह से यह हमारे इन अंगों पर बहुत विशेष लाभकारी होता है और फ्लेक्सिबिलिटी तो यह ज़बरदस्त बढ़ा ही देता है। तो इस तरह से इस आसन के हमने लाभों की चर्चा की। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या है। इसकी सीमाएं सिर्फ इतनी हैं कि हमें सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। जितनी हमारी क्षमता हो हम उतना ही अभ्यास करें, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और दूसरा, उन लोगों को जिन्हें पार्थीस की समस्या हो या उन लोगों को जिनका हिप जॉइंट कमज़ोर हो, रिप्लेस हुआ हो, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और तीसरा, उन लोगों को जिनकी मसल्स अभी उतनी स्ट्रेंथन नहीं हुई हैं, हिप की मसल्स, थाइस की मसल्स उतनी स्ट्रेंथन नहीं हुई हैं, वह जॉइंट जो हमारा बॉल और सॉकेट का जॉइंट है, एसेटाबुलम का और फीमर की जो हमारी हड्डी उसमें जुड़ी हुई है, अगर वे बहुत मजबूत नहीं हैं तो प्रारंभिक स्थिति में हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे बाहर आ सकते हैं और तीव्र दर्द हो सकता है और फिर वो ऑपरेशन से ही जुड़ते हैं। तो इसलिए हमें योग्य मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करना चाहिए और पहले अपने अंगों को खूब सशक्त कर लें अन्य अभ्यासों से, तब इसका अभ्यास करें। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन में हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।